हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपको टाइटल से अंदाज़ा तो लग ही चुका होगा कि मैं बात क्या किस रिगार्डिंग करने वाली हूँ। तो फर्स्ट मंथ का वीडियो नहीं देखा और हस्बैंड का रिएक्शन नहीं देखा तो वो चेकआउट कर लेना। एंड बात करते हैं। ये मेरा सेकेंड मंथ, बस अभी 1 वीक बाकी है, उसके बाद में फिनिश होने वाला है। फिर सेकेंड वीक तो सोचा कि ये मैंने जो मतलब 5th से लेके 8th वीक, जो कि मेरा भी मतलब 9th वीक के बाद शायद चेंज होता है, आई हैव नो आइडिया, बट ये है कि मेरा अप्रॉक्स ख़त्म होने वाला है मेरा सेकेंड मंथ। तो सोचा वो जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहली बात, हम्म, हर इंसान की बॉडी, हर मदर की बॉडी और हर गर्ल की बॉडी अलग अलग होती है। तो कुछ हो सकता है 90% नहीं, 5% लोग आप लोग हो सकता है मेरे से कनेक्ट करें, बाकी नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं फ़ेस कर रही हूँ वो आप लोग भी फेस करें। तो ओवरऑल आज मेरे इस वीडियो में सिर्फ यही होने वाला है कि सेकंड मंथ में मैंने क्या क्या फ़ेस किया, एंड ये जो मेरा सेकंड मंथ का जो टाइम था वो किस तरह से गया। सबसे पहले मैं पॉइंट पे आती हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा सांस फूलती है। मैं अभी बात कर रही हूँ, 1 मिनट कंटिन्यूस बोलती चली आ रही हूँ। तो मेरे को वाटर चाहिए तो मैं पानी लेके ही बैठी हूँ कि मैं आप लोगों से बात करूं तो बीच में अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचा सकूं, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट मतलब पानी की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए हाइड्रेशन के लिए। तो फ़िलहाल ओके। तो सबसे ज़्यादा मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगी। एंड 5th वीक तो मेरा ऐसा था कि मुझे 5th वीक में मुझे बहुत मतलब 5th वीक तक तो मुझे पता ही चला था। खैर 4th वीक के बाद में तो 1 महीना तो आपको पता ही होता है। 1 महीने के बाद में जब 5th वीक आया तो मुझे फ़ील हुआ, तो मैंने चेकअप किया था एंड इट्स पॉजिटिव। उसके एक 1 या 2 दिन बाद हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। वो फर्स्ट वीडियो मैंने आपको आई थिंक बता दिया है। एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कहते हैं ना, वो स्टार्ट होता है 5th और 6th वीक। 5th वीक पे तो मुझे बहुत नींद आती थी। मुझे याद है मतलब एक इंसिडेंट, मैं जैसे कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो मैं कुछ भी खा रही होती थी 6th वीक में मेरी इतनी बुरी हालत होती थी, मैं खाते खाते सो जाती थी। उस वीक मुझे बहुत नींद आई है, पूरा का पूरा वीक। मतलब मैं एप्पल खा रही हूँ, मुझे याद है मैंने एप्पल खाया हाफ, और उसके बाद में मैंने वो हाफ एप्पल मैडम जो उतर रही थी उनको बोला, मैडम इसको फेंकते हो जाना, क्योंकि मैं सो गई थी, क्योंकि उठी वो जैसी स्टॉपेज से। और मेरा जो कॉलेज का जर्नी है वो बहुत ज़्यादा है। फिर डॉक्टर ने बोला 3 महीने तक आपको करना है। खैर बट अभी 2 महीने ही ऐसा लग रहा है मुश्किल से निकले, तीसरा मंथ तो अभी तो सोचा ही नहीं है। बट आई विश गॉड हेल्प करे मेरी, एंड प्लीज़ गॉड हेल्प करना, क्योंकि यह लाइफ मतलब जब कहते हैं आप किसी न्यू लाइफ को मतलब आपके अंदर आ जाती है तो आपको बहुत सारी फीलिंग्स होती है। तो मेरा जो सेकेंड मंथ था उसमें मैंने बहुत अप एंड डाउन देखा। मैं कभी भी सैड हो जाती हूँ, रोने लग जाती हूँ, एंड मेरे बहुत मूड स्विंग होते हैं, एंड मेरे को दिन निकल जाता है। मॉर्निंग में प्रॉब्लम नहीं होती है, डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं तो मैं वो उन्हीं को लेती हूँ। एंड उसके बाद में जैसे ही 5 से 6 बजे मैं पूरी ऐसा लगता है मैं टूट गई, मैं बिखर गई, अब कुछ बच्चा ही नहीं मेरी लाइफ में। इतना गिल्ट अंदर से, ऐसा गिल्ट फील हो जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता था, इतना वॉमिट, इतना वॉमिट, इतना वॉमिट, कि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपका जैसे ही मतलब मुझे 1 मंथ के बाद में बुलाया था, बट मेरे को 6th और 7th वीक में इतनी वॉमिट होती थी कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं होती थी। तो 7th वीक मतलब स्टार्ट भी नहीं हुआ था, शायद 2-3 दिन ऊपर ही होंगे, और मैं डॉक्टर के पास वापस पहुंच गई, 10 दिन में ही पहुंच गई थी। तो मैं डॉक्टर के पास वापस पहुंच गई, क्योंकि डॉक्टर मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। एंड कुछ भी हो, हस्बैंड को बोलो चलो डॉक्टर के पास, अरे मेरी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, थोड़ा समझो। ऐसा नहीं है वो समझते, बट ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम उनको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। सब सारा काम वो ही कर पाते हैं, क्योंकि इवनिंग में मैं सब कुछ नहीं कर पाती। मैं मॉर्निंग में अपना लंच वगैरह बना के ईजिली ले जाती हूँ, बट इवनिंग में मेरे से वो कहते हैं ना, मुझे ऑयल की जो स्मेल है ना, वो मैं घर में घुस और कुछ बन रहा हो तो वो मुझे तुरंत वॉमिट हो जाएगी। यदि मैं रात को जैसे कभी कभी बस लेट हो जाती थी, कभी 6:30 से अब 7:30 भी हुआ है, एंड उसके बाद में मुझे ना ऐसा लगता था बस मुझे घर जाना है। मैं थोड़ी देर भी रुकी तो जैसे ही बस से आ गई, या फिर कभी ऑटो से उतरी बस स्टैंड तक,
तो मुझे वॉमिट हो जानी है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। इसके बाद में 6th वीक ख़त्म होते होते 7th वीक में हमारी कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी, क्योंकि एंड नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था। अब मैंने सोचा कि चलो 2 वीक तो निकल गए, बट 7th वीक में कैसे मैनेज होगा। एंड क्लासेस स्टार्ट हुई 7 अभी 1 वीक पहले ही स्टार्ट हुई है खैर। एंड इसमें मैं जैसे अभी मैंने हाँ 3 ही क्लासेस लिया है, हाँ 3 ही लिए अभी तक। एंड 3 से 4 क्लासेस लिए मैंने इसमें, एंड लैब लिया है। एंड मैं थक जाती हूँ, लाइक मैं अटेंडेंस भी ले रही हूँ, एंड मैं, बेटा आप खड़े हो जाओ, आप अटेंडेंस स्टार्ट करो। मैं बोल ही नहीं पाती क्योंकि मैं इतना, एंड मुझे पता है कि अभी क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में सांस फूलती है, एंड ऊपर से मेरा तो क्लासेस भी फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे है, तो भी मेरे को ऐसा हर कोई मुझे टोकता है। मतलब अभी लाइक सेकंड मंथ मेरा चल रहा है, हर कोई मुझे टोकता है, मैडम इतना धीरे क्यों चल रहे हो, तबीयत तो ठीक है। मेरा जो पूरा फेस है वो डाउन हो चुका है, ऐसा लगता है मैं इसमें जान ही नहीं बची। क्लास में कंटिन्यू आधे घंटा बोला, लाइक मेरा फर्स्ट लेक्चर लिया 30 to 40 मिनट्स, लाइक मैं बच्चों को डांट रही हूँ, एंड उसके बाद में मेरे को लगा मेरे में ही नहीं बची, सांस ही नहीं बची, अब तो बोल लो तुम बातें कर लो, ऐसा इस मेरे को ऐसा ऐसा फेस करना पड़ा। फिर धीरे धीरे अभी ठीक है चल रहा है। एंड हाँ, एंड इवनिंग मुझसे अभी भी नहीं संभाली जाती, मुझे बहुत नोजिया फील होता है, मुझे वॉमिटिंग की कंटिन्यूस, इवन मैं मेडिसिन लेती हूँ उसके बाद भी मुझे वॉमिट हो ही जाती है। कुछ चीज़ सूट नहीं कर रही, तुरंत निकल जाना बाहर। लेकिन हाँ, मेरे को ये है कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रही। 7th वीक ख़त्म होते अभी मस्त, जैसे 8th वीक अभी स्टार्ट, तो इसमें मुझे स्टार्टिंग मतलब लाइक मैं मेडिसिन ले रही हूँ तो मुझे मॉर्निंग में 2 दिन वॉमिट हुई है, बट उसके बाद में मुझे इवनिंग में होती है। और कभी कभी जैसे लाइक अभी एक जैसे थोड़ा बहुत खाया, जैसे मैंने परसों जूस पिया तो वो जूस भी निकल गया। एंड मैं रात को खाना नहीं खा सकती, लाइक मैं रोटी तो खा ही नहीं सकती हूँ, मेरे को बिल्कुल भी, जैसे खाती हूँ तो निकल जाता है। थोड़ा बहुत चावल खाती हूँ और ताकि पेट थोड़ा जा सके, नहीं तो फिर मैं दूध पी के उसी से लिक्विड डाइट पे चलती हूँ। इवनिंग तो मेरा पूरा लिक्विड डाइट ही होता है। मैंने एक मतलब मेरे को लगता है मैंने 1 महीने से रोटी खाना ही बंद कर दिया है, मेरे को रोटी ही नहीं भाती है। एंड ऊपर से स्टेट भी अलग है मेरा, तो पूरा मेरा तो कल्चर भी अलग है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनका खाना और मेरे खाने में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे बहुत ऑयली फूड बनता है और मेरे यहाँ पे बहुत ऑयल होता ही नहीं है, मतलब बहुत कम, बस सिर्फ सब्जियों में दिखेगा आपको। यहाँ तो आटे में हर चीज़ में आपको ऑयल मिलता है मेरे यहाँ पे, क्योंकि लाइक मेरे ससुराल वाले गुजराती है, प्रॉपर गुजराती, वो गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। तो ये जो मेरा सेकंड मंथ है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहा है, लाइक मैं हर दूसरे तीसरे दिन रो जाती हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन मुझे रोना आ जाता है, कोई कुछ बोले तो मुझे रोना आ जाता है। एंड हस्बैंड से थोड़ी सी बात हो तो मेरा रोना स्टार्ट। एंड फिर भी करते केयर वही है, और कोई करने नहीं आता यहाँ पे। केयर उन्होंने ही की, उन्होंने ही मुझे भी संभाल रहे हैं। खैर अभी तो सेकंड मंथ चल रहा है कंटिन्यूस, तो देखते हैं थर्ड मंथ का मैं बताऊंगी आप लोगों को। अभी मेरा सेकंड मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं मंथ से काउंट करूँगी, ठीक है। ये वीक वीक का मैं छोड़ती हूँ क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। ओके, तो जैसे डेट टू डेट आता है, जैसे कि 10 है तो 10, 15 है तो 15, 20 है तो 20, ऐसे मैं डेट से याद रखती हूँ। तो मुझे पता है अभी मेरे को 1 वीक बचा है। एंड उसके बाद में क्योंकि कुछ मंथ 31 के भी होते हैं, कुछ 28 भी, अभी जैसे फरवरी का ही है 28 भी होता है, फिर मार्च का भी 31 का होता है। तो इस अकॉर्डिंग वो मैं वीक करूँगी तो मुझे थोड़ा होगा, इसलिए अच्छा डेट से ही याद रखती हूँ। तो मेरे को अभी सेकंड मंथ कंप्लीट होने में पूरा 1 वीक बाकी है, उसके बाद में मेरा 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा। एंड मुझे मुझे लाइक मैं रात को भी रोई हूँ, एंड मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है नोजिया की, बहुत ज़्यादा। ऐसा मुझे इतना गंदा वाला फील होता है ना, मैं बता नहीं सकती, मैं रोने लग जाती हूँ। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं बिल्कुल लिटरली ले जाती हूँ। मुझे लगता है मुझे बस मम्मी चाहिए, मेरे को मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। लिटरली मैं ऐसे रो रही होती हूँ, मुझे मम्मी के पास भेज दो, मुझे मम्मी के पास भेज दो, मुझे बस मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी मम्मी चाहिए। हस्बैंड से कुछ भी आता है, मुझे मम्मी के पास भेज दो। ऐसा फ़ील हो गया है मुझे। अब मुझे नहीं पता ये क्यों हर किसी के साथ होता है। मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। मैं खुद को स्ट्रॉन्ग लेती हूँ। जॉब कर रही हूँ, जॉब के साथ में खुद को मैनेज करना, क्योंकि मॉर्निंग 7 बजे से शाम को 7 बजे तक मैं घर पे आती हूँ। मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुकी होती हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड मैं फिर भी कंटिन्यूस लगी रहती हूँ। एंड रात को मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। मुझे लगता है यदि मैंने अभी भी रेस्ट नहीं दिया बॉडी को तो मैं है ही नहीं मेरे में, वो बस ये
कि कुछ चीज़ें कुछ लोग समझ लेते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं, इस वजह से। एंड मुझे बोला भी है कि आप वॉमिट, जैसे मेरी मम्मी से मैंने बोला या फिर दादी सास से बोला, तो वो भी मुझे बोलते हैं मेडिसिन ले लें, लेकिन वॉमिट तो होगी तो 3 महीने तक तो होती है। मैं सोच रही हूँ 2 महीने तभी चल रहा है एंड अभी 1 महीने से ऊपर बाकी है, 1.25 महीना, मैं कैसे मैनेज करूँगी। बट आई होप भगवान सब ठीक करे। मुझे शाम होते मुझे ऐसा फील होता है कि बस मैंने 1 महीने से वीडियो नहीं बनाया, 1 महीने से, हाँ सच में वीडियो नहीं बनाया, 1 महीने से ऊपर हो गया। अभी थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो बना, नहीं थोड़े दिन पहले क्या, 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो शूट किया है। हाँ, क्योंकि ब्रांड की तरफ से आया था, इसको शूट मतलब भेजना है। फिर भी मैंने को ऐसी हालत है, लिटरली मुझसे वीडियो शूट नहीं होता, मुझसे कुछ नहीं होता। मैं सोचती हूँ आके क्या बोलूँ, मैं रोने स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि इस टाइम मुझे ऐसा लगता है, मैं मुझे वो बेबी वाला होता है ना, कि मैं जैसे पहली बार मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई एंड मैं चिल्लाई, मतलब वो आराम से, मुझे कुछ फ़ील नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसी रात होती है ना, कि मैं जी क्यों रही हूँ, मेरे अंदर जीने की ऐसा होता है, मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। मैं ऐसे हो जाती हूँ, भगवान, वो जो वॉमिट किया था ऐसा लगता है ना, पूरी सांसें ऐसे खींच के बाहर आ गई हो, मुंह का पूरा टेस्ट बिगड़ जाता है। आप ब्रश करो तो आपको थोड़ा देर ठीक लग रहा है, बट आपने थोड़ी देर कुछ खाया फिर आपको तुरंत वॉमिट हो जाएगी, तो आपको ऐसा लगता है कि ये भगवान क्या लाइफ हो गई है। मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुझे वो मतलब वो कंटिन्यूअस, ऊपर से वो जॉब के साथ में क्लासेस में मैनेज करना, फिर कभी कभी एक्स्ट्रा लोड भी रहता है, वो सब कुछ मैनेज करना। कभी कभी मैं ऐसा पूरा ऐसा थक चुकी होती हूँ, फिर रात को जाके मेरे में हिम्मत ही नहीं होती है। तो मोस्ट ऑफ इवनिंग रात में मैं काम नहीं करती, लेकिन थोड़ा बहुत होता है ना, थोड़ा बहुत तो करना ही होता है। तो हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं फ़िलहाल मुझे, इवनिंग में तो पूरा सपोर्ट करते हैं मुझे, और मॉर्निंग में मुझे ड्रॉप भी करके आते हैं। इवनिंग में आते आते मैं खुद से आ जाती हूँ, कभी कभी वो मुझे लेने भी आते जाती थी, मुझे तबीयत ठीक नहीं होती तो वो अपना काम छोड़ के ही मेरे को लेने आते हैं। तो हस्बैंड का सपोर्ट है तो सब कुछ है। आप कर लोगे। एंड ऐसा थे डे डे ट्रैवल करती हूँ तो सोचती हूँ कि थोड़े टाइम के लिए मैं वहाँ पे शिफ्ट भी हो जाऊँ, बट वो ऐसा चल रहा है, मतलब कोई फिक्स नहीं होता, बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। हो सकता है कि मैं थोड़े टाइम के लिए थोड़ा कॉलेज के आसपास ही एरिया में मैं शिफ्ट हो जाऊँ, बट ये कि मेरे को अकेले ही सब कुछ मैनेज करना है। फिर मैं सोचती हूँ मैं अकेले ही तो मैनेज कर रही हूँ, कॉलेज में कौन सा कोई आता है मुझे संभालने के लिए। रात में हाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ में होते हैं, वो जब चाहिए तो मैं रात को ही बोलूँगी तभी तुरंत खड़े होके वो हो जाएंगे और बोलेंगे क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए। परसों मैंने कुछ मिर्ची का कुछ खा लिया था, रात को भागे भागे दूध लेके आई ठंडा ठंडा, क्योंकि शायद एसिडिटी पता नहीं क्या हो गई थी, मतलब वो करते हैं बट कभी कभी नहीं भी समझ पाते हैं, क्योंकि मैं डेली ऐसे चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ ना शाम को, तेरा तो रोज़ का ही है। तो पता नहीं ये सब चीज़ें फेस करना। एंड मुझे ऐसा लगता है भगवान, मतलब कहते हैं ना, एंड मुझे खाना देखते हो लिटरली मुझे वो गोलगप्पे की जो स्टॉल होती है ना, मुझे उसको देख के ऐसा ऐसा फील होता है। मुझे खाना नहीं, मतलब मुझे खाना ही नहीं पसंद है, मुझे कुछ भी नहीं पसंद आता है। फिर बस यही है, मुझे बोलते हैं मेरे हस्बैंड छोले भटूरे ला के दूँ, कुछ अच्छा मेरे को जो मेरा फेवरेट फूड है मुझे वो भी नहीं पसंद आता। और बोलते चलो तुझे कहीं घुमा के खाना लेके खाने जाते, नहीं। दाल बाटी नहीं। कुछ अच्छा खा रहा है नहीं। मुझे खा मेरे को इतना पता है, जैसे मैं आती हूँ तो मैं बस में बैठी ना तो मैं स्टॉल नहीं देखती, क्योंकि मुझे पता है इसको देखा तो मेरा जी घबराएगा। जितने मैं खाने की स्टॉल देखती चली जाती ना, या फिर उस एरिया में खड़ी होती तुरंत मुझे वॉमिट हो जाएगी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मेरे को इतना जी मचलाता है, ऐसा लगता है ये स्टॉल सारी गायब हो जाए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे अपने आप को, जैसे मेरे ये 2 सेकंड मंथ जो मेरा चल रहा है एंड कंप्लीट होने वाला है, मैं कैसे मैनेज करूँगी। लाइफ में लगता है कि खाना है, और मुझे खाने से कभी इतनी नफरत नहीं हुई, बट अब मुझे खाने से नफरत हो गई है। मैं उसको देखना भी नहीं चाहती हूँ। यदि लाइक किचन में मुझे ऑयल या फिश की स्मेल आ रही है, मैं वहाँ पे जाना ही नहीं चाहती हूँ। यदि सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, जैसे लाइक सब हम लोग पहले सब लोग मिलके खाना खाते थे, आजकल मैं खाना नहीं खाती उन लोगों के साथ, क्योंकि मुझे वो खाने का वो इतना सारा बर्तन एंड फिर सब कुछ दाल चावल रोटी सब एंड सब्जी डालते हैं, और उसके बाद में उनको पूरा प्लेट देख लूँ तो मुझे तुरंत वॉमिट। मुझे सिर्फ इतना इतना दोगे तो मैं खा लेती हूँ, वो भी सिर्फ चावल और सब्जी के साथ में। रोटी तो मेरे को भाती ही नहीं है, और खाना कहीं भी देख लूँगी, बेचारे पड़ोस वाले भी बोलते हैं हाँ वो खाना खा रहे हो, उनको देख के मैं हाँ हाँ उन्होंने बुलाया था एंड उनको देख के भी मैं तुरंत पहले घर पे भागी और मैंने वॉमिट की, क्योंकि वो सब खाना खाने बैठे थे 4-5 जन।
एंड मुझे वो सब कुछ मुझे नहीं भा रहा। मुझे पता नहीं भगवान, खाने से नफ़रत नहीं होनी चाहिए गाइस, मुझे वो फीलिंग आ गई है और मुझे वो चीज़ें ना बहुत इरिटेट करती है। मुझे बहुत रोना आता है एंड मैं कंट्रोल नहीं कर पाती अपने इमोशंस। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ हो रहा है या सबके साथ होता है, मे बी होता होगा, कुछ के साथ नहीं होता होगा। बट कभी कभी मम्मी की बहुत याद आती है, ऐसा लगता है मम्मी की आती है वो सूखी रोटी मिल जाए, क्योंकि मेरा स्टेट भी बदल गया। तो बहुत सी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो पाता है, लेकिन फिर ठीक है। बट प्रे करती हूँ, क्योंकि मैं अभी इस सेमेस्टर तो जॉब करने वाली हूँ, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर देखेंगे कैसे भी करके। मुझे 4-5 महीने तो निकालने ही है। एंड फिलहाल देखती हूँ, पता है मैं क्या क्या बोल गई, मुझे नहीं पता। मैंने कहा था मैं वीडियो में आप लोगों से बात करने आई हूँ एंड मेरी सांस फूल गई है। बहुत मैं मोस्ट ऑफ सेकंड मंथ मेरा फ्रूट्स पे ही रहा है। जैसे मैंने एप्पल खा लिया, दोपहर में मैं लंच अच्छे से कर लेती हूँ, कभी कभी आई थिंक बीच में नहीं भी किया है। टिफ़िन लेके गई, टिफ़िन लौटा के लेके आ गई। मुझे दाल पालक टेस्ट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, बट मैं अपने हाथ की पालक आलू खाऊंगी, बनाऊंगी, वो खा लेती हूँ। मतलब मुझे वैसा वो टेस्ट ही नहीं आ रहा है, मुझे वो टेस्ट आता ही नहीं है ऐसा। बाकी मेडिसिन है दी है, वो खाती हूँ। कभी कभी वॉमिट इवनिंग में जो रोकने की दी है, कभी रुकती है कभी नहीं रुकती है। तो बड़े बूढ़े बोलते हैं वो तो होनी है, तो नेचुरली है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। 3 महीने होगी, बाकी भगवान जाने किसको कितना होती है। बट मुझे लग रहा है ये 3 महीने निकल जाए बट लगता है ये 6वां महीना कैसे निकलेगा। हाँ भगवान हिम्मत देना। एंड गाइस प्लीज़ मेरे लिए, मेरा सेकंड मंथ अच्छा नहीं जा रहा मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा। अभी बस 2 घंटे और 5-6 हो जाएंगे, फिर मुझे लगेगा मैं बस बैठ के किसी गद्दे या किसी कंबल में घुस के बैठ जाऊँ। बाहर में गई पूरी दुनिया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं सो जाती हूँ, मैं खूब रात को मुझे खूब नींद आती है। मुझे 7th वीक में नींद नहीं आती, मेरे को अब बस में नींद ही नहीं आती है। मैं ऐसे लग रहा है 1 हफ्ते से मैं सो क्यों नहीं रही हूँ। मैं ट्राई भी करती हूँ और मेरे बस वाले भैया वो ऐसे चलाते, इतना तेज तेज चलाते, पूरी नींद टूट जाती है मेरी। वो वहाँ पे पहले नींद आ जाती थी, अभी पता नहीं क्या हो गया, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती है। एंड मेरे को मेकअप करना पसंद नहीं आता, मैं सिर्फ फेस पे क्रीम लगाती हूँ। पहले मैं कितना अच्छे से रेडी होती थी, अब मैंने वो भी बंद कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है ये संसार पता नहीं कौन सा है, मैं जा रही हूँ भगवान, बस अब तू बुला ले। कभी कभी ऐसा फील होता है, इतना गिल्ट फील होता है, पता नहीं लगता कि कभी मैं अपनी, पता नहीं अच्छा कर रही हूँ, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं पता चलता। बट ठीक है, जो भी है। बहुत बड़बड़ कर ली मैंने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस हंसते रहिए। 1 महीने बाद वीडियो आएगा 3rd मंथ का, क्योंकि पूरा 1 महीने से ऊपर जाने वाला है।